हमारा मांग है कि जो संविदा कर्मचारियों के लिए आपने वित्त विभाग ने जो वेतन का निर्धारण किया है वो समान रूप से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को आप समान रूप से भुगतान करें। कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी आज काम कर रहे हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाला काम है, डेली रूटीन का वर्क है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो सेवा है वो 60 साल की उम्र तक सुरक्षित की। सरकार ने खुले तौर पर कहा है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो सरकार के कर्मचारी नहीं है। ये साफ साफ सरकार ने कहा है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? ऑफिस आपका, विभाग आपका, बिल्डिंग आपका, काम आपका, योजना आपका, सारा काम हम आपका करें और आप कहते हैं कि तुम कंपनी का आदमी हो। नमस्कार, मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त मैं राजभवन के समक्ष हूँ जहाँ झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के हज़ारों लोग अपने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हम इन्हीं की ज़बानी सुनना चाहेंगे कि किस तरह की मांगों को लेकर आज ये राजभवन के समक्ष आए हुए हैं। किस तरह की मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी के सेवानियमितीकरण, उसके वेतन में जो विविधता है उसके एवज में हम लोग पहले से लड़ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में सरकार एसओपी जो बनाई है तो वो एसओपी बिल्कुल विपरीत बनाई है। जो कर्मचारी, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसके भविष्य पर एक तरह से खतरा है। उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोग राजभवन के निकट सारे लोग, सारे विभागों के जितने भी कर्मी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, अनुसेवक, झाड़ूदार, रसोईया, सारे लोग आज उपस्थित हम लोग हुए हैं। सरकार जिस तरह से आप लोगों के साथ जो हरकत है सरकार की, अगर आपकी मांगों पे सरकार अमल नहीं करती है, अगला प्रोग्राम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर अमल नहीं करती है तो सरकार का पुरजोर विरोध करते हुए हम लोग हड़ताल पर सारे लोग चले जाएंगे। ये राज्य स्तरीय आप लोगों का जो मांग है या विरोध है, काफ़ी लोग शामिल हुए हैं यहाँ पे, और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जैसा कि बताया मेरे साथी ने कि सरकार ने एक नियमावली बनाई है। मांगे हैं वो सारे सरकार ने जो नियमावली बनाई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, हमारा इसी के संशोधन के लिए आज का ये जो है कार्यक्रम है। तो उसमें संशोधन के क्रम में हमने 12 बिंदु पे मांग पत्र सौंपा है। दो जो प्रमुखता दो है कि समान काम के बदले समान वेतन, जो बरसों से करते आ रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर चीज़ ने कहा, संविधान ने कहा कि अगर एक ही काम को कोई व्यक्ति कर रहा है तो वेतन अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमारा ये मकसद जो है, मांग है कि जो संविदा कर्मचारियों के लिए आपने वित्त विभाग ने जो वेतन का निर्धारण किया है वो समान रूप से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को आप समान रूप से भुगतान कीजिए। दूसरा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी आज काम कर रहे हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाला काम है, डेली रूटीन का वर्क है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो सेवा है वो 60 साल की उम्र तक सुरक्षित कीजिए, कि बिना कोई बड़ा वजह के 60 साल तक सबकी सेवा सुरक्षित रहेगी, उनको नौकरी से ना निकाला जाए। ये दो मांग प्रमुखता से है। दूसरा एक बड़ी चीज़ जो है, कुछ जो सरकार ने इस नियमावली में डाला है वो है कि सरकार ने खुले तौर पे कहा है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो सरकार के कर्मचारी नहीं है। ये साफ साफ सरकार ने कहा है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? ऑफिस आपका, विभाग आपका, बिल्डिंग आपका, काम आपका, योजना आपका, सारा काम हम आपका करें और आप कहते हैं कि तुम कंपनी का आदमी हो। आप ये बताएं कि आप लोगों का जो ये वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है वो किस तरह से होता है? जो सरकार डायरेक्टर ये बोल रही है कि आप सरकार का आदमी नहीं है। हाँ, अब हम बताते हैं। पहले सारे लोग जो है सरकार के अधीन कर रहे थे, उसको ऑफिस बकायदे उसके खाते में पैसा देता था। ये सिस्टम पहले व्यवस्था था। नियुक्ति कैसे होती थी? आवश्यकता अनुसार, कि हमको ड्राइवर का आवश्यकता है, आपने ड्राइवर को नौकरी पर रख लिया। अब ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था बाद में हुई। कैसे? कि लोग 10 साल 15 साल काम करने के बाद नियम अनुसार जो है कोर्ट जाते थे कि भैया मेरा 10 साल 15 साल हो गया, अब हमको आप नियमित कीजिए, परमानेंट कीजिए। ये संविधान में नियम है तो उसको परमानेंट करना पड़ता था। इस झमेले से बचने के लिए सरकार, मतलब इस कर्मचारी का जो ये अधिकार था, इस अधिकार को ख़त्म करने के लिए एक नई व्यवस्था ले आई आउटसोर्सिंग की, कि हम डायरेक्ट काम पर नहीं रखेंगे, हम कंपनी को टेंडर देंगे और उसको कहेंगे कि आप आदमी दीजिए। कंपनी के थ्रू जो आप लोगों की नियुक्ति होती है उसका कोई टर्म कंडीशन होता होगा, कितने वर्षों के लिए हो रहा है, ये सब कुछ होता होगा? कंपनी के थ्रू से नहीं हो रही है, फिर वही कर रहे हैं। आदमी वही है जो पहले आप डायरेक्ट काम पे लेते थे। अब ऑफिस से ही चिट्ठी गया, विभाग से चिट्ठी गया कि अब इसको जो है आप अपने एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराइए। ये नया आदमी नहीं है, आदमी वही है जो कल तक आपसे सीधे आपका काम करता था। अब आपने भुगतान की व्यवस्था बनाई। पहले व्यवस्था सिर्फ पेमेंट के लिए था, कंपनी का काम सिर्फ पेमेंट करना था। आज जो है इस नियमावली में सरकार ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। अब आपको खतरा किस तरह का महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है कि आप लोगों को डायरेक्ट सरकार हटा देना चाह रही है? को लग रहा है कि हटा दी जाएगी, क्योंकि इसमें कमीशन खोरी होता है। अगर कंपनी नए लड़के को बहाली करती है तो उसके बदले में पैसा लिया जाता है।
उसके बदले में पैसे लिया जाता है। तो आप जो है भ्रष्टाचार तो आप खुद बना रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप नियमावली में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो पूर्व से कार्यरत कर्मचारी हैं उसको यथावत उसकी स्थिति बनी रहेगी, उसको किसी तरह खतरा नहीं होगा। आप लिखिए इस नियमावली में, हम लोग शांत रहेंगे। लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं है। नए तरीके से किस तरह से बहाली हो, इसमें ये कहा गया है कि ऑफिस को जितना लोग चाहिए वो संख्या में विभाग को बताएंगे और विभाग कंपनी को लिखेगा कि फलाना ऑफिस में 10 को ड्राइवर की जरूरत है, दीजिए। और जो पहले से 10 को ड्राइवर काम कर रहा है उसका क्या, आपने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो हमारा यही कहना है कि जो पूर्व से लोग कार्यरत हैं उसकी सेवा बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, इसका आश्वासन आप दीजिए इस नियमावली में। दूसरा, समान वेतन आप दीजिए वित्त विभाग के आलोक में। और तीसरा, सबकी सेवा जो है 60 साल तक सुरक्षित कीजिए। और भी अन्य मांगे हैं उसको समय लेकर के सरकार पूरी करे, लेकिन ये जो 2 मांग है ये इसको तत्काल जो है इस पर ऐड करे सरकार। तो देखा आपने कि इनकी 12 सूत्री मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सरकार इन्हें ऑलरेडी यहाँ अपने कंपनी से हटाना चाहती है, इनके जगह से हटाना चाहती है। ऐसे में सरकार इनके मामले में क्या एक्शन लेती है, क्या फैसला लेती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in